जो लगातार लोग बात कर रहे थे, अब तक आपने देखा राज्य सरकारों ने, किसी ने 5,000 रुपये पेंशन दी तो किसी ने 1,000 रुपये दी, किसी ने कुछ भी नहीं दी। शायद पदौड़ेवाल सरकार ने शायद कुछ भी नहीं दिया है ना। बाकी राज्यों ने 5-5 हज़ार रुपये दिए, किसी ने 1 लाख रुपये दिया, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, 1 लाख भी दे रहे हैं, उसके अलावा 5,000 भी दे रहे हैं, तमाम सारी स्कीम। लेकिन इन सब के बीच एक जो बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर ये है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस दैट ऑल चिल्ड्रन who have lost both parents or guardian due to COVID-19 will be supported under PM CARES for Children scheme. Such children to get a monthly stipend once they turn 18 and fund of rupees 10 lakh when they turn 23 from PM CARES. ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आप समझ लें, इसमें जो भी घोषणा हुई है वो PM CARES से हुई है। पैसा कहाँ से दिया जा रहा है? PM CARES से। अब PM CARES क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। PM CARES सरकारी नहीं है, पैसा इसके अंदर जो है वो सरकारी नहीं है। PM CARES के अंदर पैसा किसका है? जो मैंने दिया था, जो आपने दिया था, यानी हमारा पैसा है। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे बोलता ना कि PM CARES में से दे रहा, सरकार दे रही है, क्या? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। PM CARES दे रहा है, सरकारी पैसा नहीं है। ठीक है, ये वो जुगाड़ नहीं है PMNRF वाली, उसमें जो अभी 1,000 करोड़ 1,400 करोड़ पड़े, भैया वो तो निकलवा दो सोनिया माता से साइन करा के, उसको कोई बात नहीं कर रहा। तो ये जो PM CARES में जो पैसा आ रहा है, ये PM CARES का जो पैसा है वो पैसा हमारा और आपका पैसा है। ठीक है, किसी और का पैसा नहीं है। हमने जो पैसा दिया, आपने जो पैसा दिया, उस पैसे का है, जो पिछले साल हमने दिया था, कोविड के समय पर दिया था, उसके बाद दिया, लगातार दे रहे। तो ये मेरा और आपका पैसा है। ठीक है, जिस पैसे से सांस ले रहे हैं ना, ये जो रॉन्ग डायरेक्शन करने वाले रचित गुप्ता जी है, इनके जो रिश्तेदार जो उस पैसे से जो सांस ले रहे हैं ना, वो हमारे और आपके पैसे की वेंटिलेटर से सांस ले रहे हैं, उसी से बचे और हम ही को गाली दे रहे हैं, है ना। ऐसे लोग यहाँ बहुत मौजूद हैं। लक्ष्मण मुंडे जी कहते हैं, नितिन जी वेद शिक्षा पर आप और हम मुहिम चलाएंगे। जी अवश्य चलाएंगे लक्ष्मण मुंडे जी। अभी तो वेद छोड़िए, अभी तो गुरुकुल का एक खुलासा करूँगा आपको मंडे को, है ना। ठीक है, तो हाँ, सारा मोदी तो कर रहा है भैया। पदौड़ेवाल जी तो सिर्फ पाद रहे हैं। बताइए क्या किया पदौड़ेवाल जी ने, बताइए, आप बता दीजिए, हम देख लेते हैं भाई, है ना। ठीक है, खैर, तो चलिए आगे चलें। तो जितना भी पैसा जो इसमें जो आपको एलोकेट किया जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो PM CARES का कहा जा रहा है, यानी आपका और मेरा पैसा जो हमने और आपने दिया। कहीं और से पैसा आया हुआ सरकारी पैसा, इसमें कोई सरकारी पैसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है। पहले बार की तरह नहीं कि सरकार का पैसा डाल दो, वो नहीं है इसमें। थैंक यू सर, गुड वर्क, यू आर डूइंग अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन। धन्यवाद अभिषेक तिवारी जी। शैलेंद्र सिंह जी कहते हैं, पंडित जी ये बताएं, क्या कोविड की वजह से योगी जी हार जाएंगे? क्योंकि ये सोच कर भी मैं बहुत परेशान हूँ। अभी आपकी बातों का सबका जवाब मिल जाएगा, न्यूज़ एनालिसिस देख लीजिए पूरा। ठीक है, तो आइए, जो पैसा दिया जा रहा है वो PM CARES से दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है कि 18 साल के जैसी हो जाएंगे तब स्टाइफंड मिलना शुरू हो जाएगा, भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, और 10 लाख रुपए तब मिलेंगे जब वो 23 साल के हो जाएंगे। वो सभी बच्चे जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है या जिनके पालक इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, माँ बाप दोनों नहीं रहे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जैसे कंडीशन लिखी, माँ बाप दोनों, लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, तो किसी के हो सकता दोनों हो ही नहीं, माँ ही पाल रही हो, पिता ही पाल रहा, तो वो भी यदि नहीं रहे तभी भी उस बच्चे को मिलेगा। ठीक है, आइए, free education to be ensured for children who lost their parents to COVID. The children will be assisted to get an education loan for higher education and PM CARES will pay interest on the loan. चलिए अब यहाँ जाइए, निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था करी जाएगी उन बच्चों के लिए जिनके की पेरेंट्स कोविड की वजह से, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। बच्चों को आगे भविष्य में जाकर हायर एजुकेशन यदि उन्हें करनी है तो उनको लोन के लिए असिस्ट किया जाएगा। लोन का पूरा जो खर्चा है वो PM CARES उठाएगा, प्रधानमंत्री उठाएंगे उसका। ठीक है, मोदी जी उठाएंगे। ठीक है, तीसरी बात पर आता हूँ, इसके बाद अभी आराम से इसको अपन एनालाइज करेंगे ना। चिल्ड्रन विल गेट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 lakhs अंडर आयुष्मान भारत टिल 18 years एंड प्रीमियम विल बी पेड बाय PM CARES। 18 साल की उम्र तक यदि उन्हें कुछ भी होता है तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत वो कवर्ड रहेंगे, और उनका जो भी प्रीमियम है वो प्रीमियम PM CARES यानी आपका और मेरे पैसे से दिया जाएगा। ठीक है, आपके मेरे पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, सबसे पहले ये बता दीजिए। अब आपको मज़ा आ रहा है, आपका पैसा सदुपयोग में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? अब एक एक चीज़ करके, एक एक आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और इसको एक एक करके आपके सामने एनालाइज भी कर दूंगा। ठीक है,
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन लॉन्च्ड फॉर सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ कोविड-19 अफेक्टेड चिल्ड्रन, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। ठीक है, क्या क्या किया इसमें ज़रा देखें। गवर्नमेंट स्टैंड्स विद चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, सच चिल्ड्रन टू गेट अ मंथली स्टाइपेंड वंस दे टर्न 18 फॉर अ फंड ऑफ a fund of 10 लाख व्हेन दे टर्न 23। 18 साल के हो जाएंगे तब उनको स्टाइफंड मिलना शुरू होगा, 23 साल में उनको 10 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। फ्री एजुकेशन लोन टू इंश्योर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, फ्री में एजुकेशन लोन मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी उन सभी को निःशुल्क एजुकेशन मिलेगी जिनके पिता नहीं रहे। चिल्ड्रन भी असिस्ट टू गेट एजुकेशन लोन, हायर एजुकेशन के लिए लोन को असिस्ट करेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन विल गेट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में उनको 18 साल की उम्र तक ये भी मिलेगा, कवरेज भी मिलेगा। चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ कंट्री एंड विल डू एवरीथिंग टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, पीएम नरेंद्र मोदी। इट इज़ आवर ड्यूटी एज अ सोसाइटी टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड स्टिल होप। ठीक है, अब ज़रा इसको समझिए। सवाल ये उठता है कि आप इनको 18 साल की उम्र में स्टाइफंड दोगे, 18 साल से, जब 18 के हो जाएंगे तो अभी क्या मूंगफली फाकेंगे? नहीं, मूंगफली नहीं फाकेंगे, अभी इनको फ्री एजुकेशन दी जा रही है, फ्री एजुकेशन है। और फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि फ्री एजुकेशन इनको किसी भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन और किताबें फ्री रहेंगी। अगर केंद्रीय विद्यालय में नहीं लेना, नवोदय में नहीं लेना, तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन लेंगे तो उसका भी सरकार फीस देगी और किताबें फ्री देगी। ठीक है, यानी सरकारी में जाओ तो भी फ्री है, प्राइवेट में जाओगे तो भी फ्री है। तो जो लोग पूछ रहे हैं, जिनके मन में एक सवाल आ रहा है कि 18 साल तक क्या करेंगे, तो 18 साल तक का जवाब है कि 18 साल तक बच्चा पढ़ेगा, पिक्चर देखने तो जाएगा नहीं, पढ़ेगा ना। पढ़ने का ठेका जो है वो सरकार ने उठा लिया। सरकार कह रही कि हम पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, चाहे प्राइवेट में पढ़ाओ चाहे सरकारी में पढ़ाओ, और किताब का खर्चा भी उठाएंगे। ठीक है, जितने भी एलिजिबल बच्चे हैं उन सब का। ठीक है, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर कि भाई ये खर्चा कैसे उठाया जाएगा, उठेगा नहीं उठेगा, किसी को मिला नहीं मिला। नहीं भी मिला तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। महिला बाल विकास का एक अंग है, होता है एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं बाल कल्याण समिति, CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अब ऐसे बच्चे जो, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई वो खाएगा पिएगा कैसे, वो कहाँ से आएगा, तो उनके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो राज्य सरकार 5,000 की पेंशन दे रही है। ठीक है, जिनके घर में कमाने वाला चला गया है ना, अगर माँ भी जिंदा है तो। ठीक है, एक तो राज्य सरकार दे रही है उनको, बीजेपी सरकारें जितनी भी, वो 5,000 पेंशन दे रही है। कोई 5,000 दे रहा है, कोई 5 से ज़्यादा दे रहा है, 1 लाख रुपये एक्सग्रेशिया भी मिल रहा है। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास बच्चे को आप ले जा सकते हो, बच्चे को स्पॉन्सर्ड चाइल्ड करा सकते हो। 2,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा आपको स्पॉन्सर्ड चाइल्ड का मिलता है। उसके रहने खाने का 2,000 बहुत होता है प्रति महीना, है ना। उसकी फ़ीस भी उसमें चली जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो वो भी अलग से मिलता है। ये सारा कुछ जो करके दे रहे हैं, ये मोदी सरकार करके दे रही है, भाजपा की सरकारें करके दे रही हैं, जो राज्य सरकारें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जितने भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से भी पैसा मिल रहा है। तो ये तमाम सारी जगह जहाँ से बहुत ईजीली पैसा मिल रहा है और लोग इसको कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया कि जितना हम पिछले साल देते थे उससे दुगना इस बार हम पीएम केयर्स में 2 गुना राशि उसमें ट्रांसफ़र करेंगे इस बार, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ सके और पैसे का सदुपयोग हो सके। जय श्री राम गुरुदेव आपको स्वस्थ जीवन और चिरायु प्रदान करें। धन्यवाद राकेश जी। अनिरुद्ध गर्ग जी, जय श्री राम आपको भी भैया। नारायण शंकर जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट न्यूज़ कंटेंट एंड नेशनलिस्ट न्यूज़, वी कंट्रीब्यूट मोर टू पीएम केयर फंड। बिल्कुल नारायण शंकर रमन जी, मैं भी यही कर रहा हूँ, इस बार हम दुगना करेंगे। गगन सिंह जी कहते जो बाइडन टीम बना रहा है दोबारा कोरोना वायरस की जाँच के लिए, पेसेट फर्स्ट केस वॉज फ्रॉम चाइना, क्या वो कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, उल्टा चाइना ने उनसे, सैन्य उनके ठिकानों की जानकारी मांग ली है कि हमको वहाँ एक्सेस दीजिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे बड़ी खबर जो है वो पीएम केयर्स से रिलेटेड है, जो पीएम केयर्स ने आज इस कदर जो एक पिटारा सा जो खोल दिया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई कि भाई आप जो पूछ रहे हो कि 18 साल तक क्या होगा, तो 18 साल तक उसको पढ़ने का पूरा पैसा मिलेगा, बच्चे को पढ़ने का, किताबों का, सारी चीज़ों का। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड भी करा सकते हो, स्पॉन्सर्ड चाइल्ड में जाके। ठीक है, 2,000 रुपये वो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं कि आप पैसे वाले हो उसके बाद भी आप स्पॉन्सर करा रहे हो, नहीं मिलेगा आपको, है ना। जो वाकई में गरीब है उनको मिलेगा। अब इसके अलावा क्या होगा, 18 साल का जब हो जाएगा तब क्या होगा, तब उसको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं ना, कॉलेज में आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा, भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। 23 साल का जब होगा तब 10 लाख रुपये उसको पीएम केयर्स की तरफ से मिलेंगे, 10 लाख रुपये।
ठीक है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में उसे जाना है कि भाई महंगी पढ़ाई करनी, उसके लिए लोन की जो प्रक्रिया है और जो लोन का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, ठीक है ना। लोन का अमाउंट बच्चे को भरना है, जब वो पढ़ जाएगा तो बच्चे भरते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो लोन की प्रक्रिया और जो लोन का जो ब्याज वगैरह है, जितना भी जो और जो खर्चे होते हैं लोन के, वो सारा लोन का खर्चा जो है पूरा वो सरकार उठाएगी, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर जितना आपको हायर एजुकेशन पर करनी है करिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई मुझे तो हायर एजुकेशन करनी ही नहीं है, मुझे तो नॉर्मल पढ़ाई करनी है, उसका पैसा कौन देगा? तो नॉर्मल पढ़ाई यदि आप करेंगे तो उसका पैसा भी सरकार देगी, ठीक है, चिंता ना करें आप। यानी क्या हुआ, यानी एलकेजी से सरकार पैसा देगी, आप चाहें तो सेंट्रल स्कूल में चले जाए, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन देगी सरकार, प्रायोरिटी बेसिस पर देगी। बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छों को एडमिशन नहीं मिलता, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन देगी। नहीं कराना है, प्राइवेट स्कूल में का पैसा सरकार देगी, किताबों का देगी। आप पढ़िए 12वीं तक, इसके बाद कॉलेज में आ जाइए, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, उसके लिए आपको सरकार पैसा दे रही है, साथ में लोन असिस्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है। हायर एजुकेशन में नहीं जाना, नॉर्मल आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन में जाना, बिल्कुल ट्रेडिशनल एजुकेशन में चले जाइए, उसका पैसा भी सरकार दे रही है। यानी एलकेजी से लेके आपके पढ़ने बाहर आने तक का पैसा सरकार दे रही है। 18 साल के बाद स्टाइपेंड भी सरकार देगी, 23 साल में 10 लाख रुपए भी सरकार देगी। इस बीच में यदि आपको कुछ भी हो जाता है, तबीयत खराब होती है, तो उसके लिए आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का कवरेज भी भारत सरकार दे रही है कि भाई इलाज भी 5 लाख का फ्री करा लो। यानी सरकार भाई खाने को दे रही, पढ़ने को दे रही है, किताबों को दे रही है, सब कुछ दे रही है। अब क्या जान लोगे क्या? ये सारा कुछ आज मोदी जी ने करके दिया, और ये सारा कुछ ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं। बहुत सारी विपदाएं इससे पहले आई, हमने कभी भी न PMNRF से इस प्रकार का देखा, न किसी और प्रधानमंत्री को देश के लिए ऐसा करते देखा। मैं जैसे ही ऐसा बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है, पर सच्चाई तो यही है कि आम जनता के लिए किसी ने भी इतने संवेदनशील होकर आज तक नहीं सोचा, कोई ऐसे क्रियान्वयन नहीं किया, और कोई इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं उनको लेकर नहीं आए, ठीक है। ये बहुत सत्य है, जो चुभता ज़रूर है, लेकिन है तो सत्य। अजेंद्र जी कहते प्लीज़ ये सारी वीडियो और जितने भी न्यूज़ और डॉक्यूमेंट होते कृपया करके टेलीग्राम में डाल दिया कीजिए, चीन वाला लास्ट वाला वीडियो भी डाल दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अजेंद्र जी जितने हमारे पास में आ जाते हैं क्रॉप करे हुए वीडियो वो हम डाल देते हैं, मैं नहीं करता हूँ सर, ये आप जैसे ही जितने और प्रशंसक हैं वो क्रॉप करते हैं और मुझे भेज देते हैं, तो मैं इधर टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। आई एम रेडी टू स्पॉन्सर अ चाइल्ड, कहते हैं राजवीर जी। राजवीर जी PM केयर्स में कीजिए, वहाँ से बिल्कुल सही जगह से जाएगा, ऐसे तो कोई भी आपको लूट खाएगा, है ना। सर मुझे डर है इसका दुरुपयोग करेंगे, देश में ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की झूठी मौत का मार के मुफ्त की शिक्षा स्टाइपेंड कमाने का गलत तरीका अपनाएंगे। रोहित पांडे जैसा हो नहीं पाएगा, आप चिंता ना करें ना। अब सवाल ये उठता है, आज बहुत सारे जो चप्पल चाट चमचे हैं और चप्पल चाट जो आपी हैं बड़े परेशान हुए, 10 लाख रुपये तो तब दोगे, अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो, ठीक है। ये वो आप ये हैं जो 10 लाख रुपए अभी मांग रहे हैं, ये वो आप ये हैं, जरा आप समझिए। आपने रिश्तेदार देखें कैसे होते हैं। अगर 10 लाख रुपए आज दे दिए, जिन बच्चों को आज लेने को तैयार नहीं, जो आज मारे मारे सड़क पे घूम रहे हैं ना, जो सरकार के पास आ रहे हैं कि साहब इनका कोई नहीं है बच्चों का, उन बच्चों के रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे रातों रात। जो रिश्तेदारों ने निकाल दिया ना, वो रिश्तेदार उनको ले आएंगे घर पर 10 लाख रुपये के चक्कर में, और नौकर बना के रखेंगे, 10 लाख रुपये खा जाएंगे पूरे, दारू पी के उड़ा देंगे। इसलिए 10 लाख रुपए नहीं देना, इसलिए 10 लाख रुपए 23 साल में ही देना, इसलिए स्टाइपेंड जो है 18 साल में देना, अभी नहीं देना, वरना उस बच्चे के स्टाइपेंड की दारू पी जाएगी, आदमी दारू पी के लौट जाएगा, बच्चे को पढ़ाई फिर भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए सरकार कह रही है सेंट्रल स्कूल में भर्ती करा लो। भाई मैं सबसे कह रहा हूँ, जितने भी हैं सब सेंट्रल स्कूल में भर्ती करा लीजिए अपने बच्चों को। जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं प्रायोरिटी दीजिए सेंट्रल स्कूल, क्योंकि प्राइवेट के नाम पर लोग मालूम है क्या करेंगे, सेटिंग बैठाएंगे, सब आधी आधी फीस कर लो, मैं आधे की दारू पी जाऊंगा, बच्चे को भी नहीं भेजूंगा, आप तो सेटिंग कर लो, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा इसमें, है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है हमको इस पर नज़र रखना। जहाँ भी आपको गड़बड़ दिखती है तुरंत बताइए, क्योंकि ये पैसा सरकार का नहीं है, हमारा और आपका डायरेक्ट पैसा है, टैक्स दिए के अलावा पैसा है। टैक्स तो सब दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं, उसके अलावा पैसा है जो हम देश के लिए कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, आज जो इस चीज़ का मतलब इसको मजाक उड़ा रहे हैं या इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, अरे कौन सा बड़ा काम कर दिया, वो एक बात समझ लें, आप चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आप ये हो, चाहे कोई भी हो, वो लोग जो मोदी को गाली देते देते मर गए इस कोरोना में, गाली देते देते मर गए, उनके लिए भी आई है ये स्कीम। मोदी जी ने उनके बच्चों को भी पढ़ाने का जिम्मा उठाया है, उनके बच्चों को भी आयुष्मान भारत में इलाज देने का जिम्मा उठाया, उनके बच्चों को भी हायर एजुकेशन देने का जिम्मा उठाया, उनके बच्चों को भी 25 लाख रुपए 10 लाख रुपए 23 साल की उम्र में देने का वो उठाया, उनके बच्चों के लिए भी उन्होंने फ्री लोन की व्यवस्था करी है।
ठीक है। तो जो लोग, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो कांग्रेस के हैं, जो कम्युनिस्ट के हैं, जो टीएमसी के हैं, जो मायावती बीएसपी के हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो जो जीवन भर जिनके माता पिता ने गाली दी है मोदी जी को, उनके बच्चों का भी इंतज़ाम किया है मोदी जी ने, उनको भी मिलेगा, है ना। तो कम से कम अब तो कम से कम थोड़ा सा वो कर लीजिए, शर्म कर लीजिए। या अभी भी नहीं आ रही है। और अगर फिर भी इसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक है तो मैं कहूँगा सर अपना नाम कटवा लीजिएगा प्लीज़, आप अपना नाम मत डालिएगा उसमें अपने बच्चों का, है ना, आप खुद पाल लीजिएगा, वहाँ मत डालिएगा। जब से आपको कुछ बिहारी भोजपुरी बोलते सुना है, खासकर आई में क्लोजअप लुगाई दिलाने वाला, मज़ा आ गया कसम से। आपका व्यंग जिहादियों के कपड़े उतारने ज़बरदस्ती और ट्रूली जेम कंप्लीट पैकेज। धन्यवाद अमित अग्रवाल जी। मयंक कौशल जी कहते हैं आई होप दिस गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू पीपल लाइक यू, देयर स्कीम्स आर गुड बट वीक इन प्रमोशन एंड ऑपोजिशन नैरेटिव इज स्ट्रॉन्ग, यू शुड बी हायर्ड बाय देम। मयंक जी देखिए, अब हमारा काम है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी सरकार जो काम कर रही है उसको बताना बहुत आवश्यक है, लोगों तक पहुंचना सही मायने में बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो जितने भी लोग जो कल तक गाली दे रहे थे मोदी जी को, आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, भैया अब कम से कम थोड़ी तारीफ़ कर देना, है ना। उन बच्चों के लिए तो भगवान स्वरूप ही हैं मोदी जी, कम से कम कि उनके लिए इतना काम किया है, ठीक है। वरना पता नहीं उन बच्चों का बेचारों का क्या होता, कहाँ अनाथ होकर घूम रहे होते। किसी ने चिंता नहीं करी, चलिए किसी ने तो चिंता करी, ठीक है। तो क्या सर मोदी जी ने चिंता करी, किसी और को चिंता ही नहीं है, बाकी कोई है ही नहीं इस देश के अंदर, क्या क्या मालूम, देखे जरा, आइए जरा सर्च कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ऑफिस, ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड संक्रमण के कारण अनाथ हुई बालिकाओं की शादी हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसी सभी बालिकाओं को 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लीजिए साहब, ये और एक कदम आगे मोदी जी बच्चों के लिए कर रहे हैं, इन्होंने उन बालिकाओं के लिए भी कर दिया जो भले ही 18 साल की ऊपर हो, 20 साल की हो, 22 साल की हो। यदि जिन बालिकाओं की शादी नहीं हुई है और वो अनाथ हो गई हैं तो उन बालिकाओं के लिए योगी आदित्यनाथ बतौर पिता, मान लीजिए आप, उनका कन्यादान 1,01,000 रुपये से करेंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, ठीक है। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, आपको पहले बहुत सारे लोग मिले होंगे, बहुत सारी सरकारें आई होंगी, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए होंगे, वो एक तरफा एक सोच से चलते थे, उन्हें कभी चिंता ही नहीं हुई कि शादी कैसे होगी, कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। आज कम से कम केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है, केंद्र में ऐसे प्रधानमंत्री बैठे जिन्हें बच्चों की चिंता, इन बच्चों का क्या होगा। तो राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जिन्होंने वो तो दे ही दिया जो पहले देना था, पेंशन, फैमिली पेंशन, वो सारा दे दिया कोविड वाला। इसके अलावा बालिका के लिए अलग से 1,01,000 रुपये उसकी शादी के लिए अलग से दे रहे हैं, हर बच्ची के लिए। तो भाई आपके सामने सारा कुछ। देवराज प्रधान कहते हैं सर स्पॉन्सर्ड चाइल्ड मतलब, देखिए सर, जिस बच्चे के घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं होता है उसको वो या तो किसी और को दे देते हैं, पालक को दे देते हैं, या अपने पास भी रखते हैं तो उसको स्पॉन्सर सरकार कर देती है, उसको स्पॉन्सर्ड चाइल्ड बोलते हैं। ज्ञानेश्वर कुमार जी धन्यवाद। अभिनय सावंत जी कहते हैं सर आज मेरा बर्थडे है, आपको मेरा बर्थडे पर स्पेशल फीस। अरे वाह अभिनय सावंत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए आपका जन्मदिन कितने अच्छे दिन है, जहाँ आज बच्चों का, बालिकाओं का, सबका भला हो गया आज ही के दिन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेवर हर्ड ग्रेट पीएम लाइक मोदी जी, जय हो। सुनील वर्मा जी कहते हैं बिल्कुल सर, हमने भी कभी नहीं देखा। तो आपने ये देखा, दो चीज़ें हो गई, ठीक है। चलो ये बालिकाओं के लिए तो हो गया यार, हम लोग जिए मरे, बच्चों के लिए हो गया। अब तो आज पहले आदमी कहता है बच्चों के लिए कर दो, अब आज आदमी क्या बोल रहा है, बच्चों के लिए इतना सारे पिटारे खुल गए तो बच्चों को छोड़ो, हम जिए या मर जाएं, क्योंकि हम तो जहरीले लोग हैं ना, हमें तो कुछ ना कुछ बोलना है। ये फ्री वाले आप कांग्रेस सेक्टर इसका फ़ायदा उठाएंगे, राष्ट्रवादी तो पीछे रह जाते हैं। आशीष सिंह जी, राष्ट्रवादी हमेशा से जो है ना बड़े खुददार रहे और इस देश को बनाने वाले रहे। हम वो लोग हैं जो पीएम पूरा टैक्स भरते हैं, पूरा टैक्स भरते हैं, इसके बाद कोई बिजली चोरी नहीं करते, हर बिल टाइम पर भरते हैं, पूरा टैक्स भरने के बाद, सारे बिल टाइम पर भरने के बाद वैक्सीन लगवाने जाते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से लगती है, फ्री में लगती है, तभी भी उसका पैसा पीएम केयर्स में देते हैं। न सिर्फ मैंने दिया बल्कि न जाने कितने सारे लोगों ने मेरी देखा देखी दिया, रोज़ मेरे पास आज तक आता रहता, सर वैक्सीन लगी, मैंने ये पैसा डाल दिया, है ना। तो ऐसे सभी लोगों से निवेदन है कि भाई आप ट्विटर वगैरह पर डाल दिया कीजिए और वहाँ टैग कर दिया कीजिए, है ना, वहाँ से हम उठा लिया करेंगे, व्हाट्सएप से तो लेना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है।
तो राष्ट्रवादी तो हमेशा से ऐसे रहे हैं, कोई आज नए थोड़ी है, उनका खून तो हमेशा से ऐसा रहा है। कुछ लोग हमेशा से दूसरों के कंधों पर जिए और कुछ लोग अपने कंधों पर दुनिया उठाकर चले, बस इतना सा फर्क है। बिल्कुल जी चिल ड्यूड। आइए तो फिर भाई क्या करें, बच्चों ही बच्चों की बात करें, हम और आपका क्या होगा, हम क्या करें, मर जाएं, जहर खा लें, सब बच्चों को दे दो। अभी आएंगे ऐसे लोग भी आएंगे दारू पी के लौटने वाले, उनके लिए भी खबर ले आता हूँ। नहीं भाई आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिजली की दरें बढ़नी थी, पूरा मसौदा तैयार होके राज्य सरकार के पास पहुंच गया, तो योगी जी बोले यूपी में बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। कोरोना काल में जो लोगों का नुकसान हुआ है उसको राहत देने का एक प्रयास किया है, ठीक है ना। तो जो बिजली बढ़नी थी, जो रेट बढ़ने थे बिजली के, वो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली कंपनियों ने बोला था भाई हम रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, मना कर दिया, नहीं कोई बिजली नहीं बढ़ेगी, जो बिजली का रेट है वही रेट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों का नुकसान हो गया, ऐसे में उनके ऊपर एडिशनल भार नहीं डाला जा सकता। सूरज सपालिगा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आम भेजा आपने, अरे वाह क्या बात है, धन्यवाद भैया। तो भाई जो लोग कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम मर जाएं, तो भाई उनको भी बिजली का झटका दे दीजिए, कि नहीं झटका ले लो यार, नहीं बढ़े रेट, आप जो मुद्दा चाह रहे थे वो नहीं बना पाए, इस पर भी नहीं बना पाओगे। तो ऐसा नहीं है, सरकार को आपकी सब तरफ से चिंता है, बच्चों की चिंता है, बड़ों की चिंता है, बच्चों की विशेषकर चिंता है, बालिकाओं की ज़्यादा चिंता है, कहीं गलत ना हो उनके साथ, कोई गलत फंसा के उल्लू बना के ना ले जाए, पैसे नहीं है तो गलत जगह शादी ना हो जाए, तो 1,01,000 रुपये वहाँ मिल रहे हैं। पूरा मसौदा आप देखिए, जो सरकार का जो पैसा है, उत्तर प्रदेश सरकार का, आपका हमारा जो पैसा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में इस्तेमाल हो रहा है। पहले जो है वेंटिलेटर्स में इस्तेमाल हुआ, ऑक्सीजन में इस्तेमाल हुआ, अब यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका वोट वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा, 15 लाख मिल गए कि नहीं मिल गए। कुछ भिखारी अभी तक कटोरा लेके खड़े हैं 15 लाख के लिए, हमारे तो पता नहीं कितनी बार आ गए, 370 गई तब 3 लाख आ गए, 30 लाख आ गए थे 15 की जगह। फिर राम मंदिर बना तो 15 करोड़ आ गए थे सीधे एक बार में, क्योंकि हमारे पूर्वज तो 15 करोड़ खर्च करके भी मर गए, लेकिन वो राम मंदिर नहीं देख पाए अपने सामने, अपनी आंखों के सामने, तो मर गए बेचारे, ऊपर चले गए, ठीक है ना। इसलिए हमने राम मंदिर के लिए इतनी ज़ोर शोर से डंके की चोट पर कलेक्शन किया था, डंके की चोट पर आपसे कहा था कि भाई ये जीवन में आपको ऐसा मौका कभी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे पूर्वज खत्म हो गए, पीढ़ियाँ खत्म हो गई हमारी, 10-10 पीढ़ियाँ खप गई, पता नहीं चला कहाँ गई, लेकिन राम मंदिर नहीं देख पाए वो। ये मौका आपको मिल रहा है, और ये मौका जब आपको मिल रहा, तो जब आप ऊपर जाओगे तो जवाब क्या दोगे कि जब राम मंदिर के लिए जब बन रहा था तब मैं क्या कर रहा था, मैं गिलहरी से भी गया बीता था। तो गिलहरी प्रयास सबने अपना किया और बहुत अच्छे से किया, कम से कम हमारे व्यूअर्स में तो सबने बहुत अच्छे से किया है। अंकुर कौशिक जी कहते यूपी में बिजली आंदोलन, हाँ आंदोलनकारियों का प्लान था कि बिजली के दाम बढ़ाने का। बिल्कुल, वो अंदर से बहुत अच्छी प्लानिंग करी थी अंकुर जी, और पूरा प्रेशर भी था सरकार के ऊपर, नहीं बढ़ाओ आप। पहला सरकार के अंदर बैठे सेक्रेटरीज भी इस बात को लेकर तैयार थे कि बढ़ानी है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज बढ़ जाएगी, लेकिन योगी जी ने बिल्कुल फुल टॉस पर छक्का मार दिया और साफ मना कर दिया, बोले रेट नहीं बढ़ेंगे।